स्वागत है आपका इस यूपी बोर्ड के हिंदी मीडियम चैनल एसपी स्मार्ट क्लासेस में। तो मेरे भाई आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कक्षा 10 के प्रायिकता चैप्टर से मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्नों के बारे में जो आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक सिक्के को उछालने पर ऊपर शीर्ष आने की प्रायिकता। ठीक है, शीर्ष, तो हम लोग समझते हैं पहले प्रायिकता के बारे में। तो मेरे भाई जो प्रायिकता होता है, ठीक है, ये घटना घटने की संख्या लिखाता है। ऊपर क्या लिखाता है? घटना घटने की संख्या। अब हम देखते हैं बटे, नीचे क्या लिखाता है? कुल संभव परिणाम। ठीक है, कुल संभव परिणाम। अब देखिए क्वेश्चन को कैसे लगाते हैं। एक सिक्का है, ठीक है, सिक्का की बात करें तो उसमें एक हेड होगा और एक टेल होगा। हेड को क्या कहते हैं मेरे भाई? शीर्ष कहते हैं। टेल को क्या कहते हैं हम लोग? पट्ट कहते हैं। टेल को क्या कहते हैं? पट्ट कहते हैं। ठीक है, अब देखिए प्रायिकता निकालना है। सिक्के को दिया है और घटना घटने की संख्या पूछा, यानी कि एक सिक्का अगर आप उछालेंगे तो उसमें या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, या शीर्ष आएगा या पूछ आएगा। ठीक है, तो शीर्ष कितना आएगा? एक आएगा। एक सिक्का उछालेंगे तो एक ही शीर्ष आएगा। और कुल संभव परिणाम, यानी कुल क्या आ सकते हैं कि या तो हेड आएगा या टेल होगा। एक और दो मिलके कितने हो गए संभव परिणाम? दो हो गए, यानी कि जो आपका प्रायिकता होगा 1/2 राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पीई बराबर 0.05 है तो ई नहीं की प्रायिकता हुई, यानी कि घटना घटने की प्रायिकता यहाँ पर ई डैश होगा। ठीक है, और घटना नहीं की प्रायिकता पूछा है तो आपको बता दें कि अगर घटना घटने की प्रायिकता और घटना न घटने की प्रायिकता को जोड़ दे, ठीक है, तो उसका मान 1 होता है। ठीक है, घटना घटने की प्रायिकता, घटने की प्रायिकता और प्लस घटना न घटने की प्रायिकता, घटना न घटने की प्रायिकता, इसको अगर हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 1 आना चाहिए। कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए। ठीक है, तो इसमें कह रहा है घटना घटित होने की प्रायिकता 0.05 है तो घटना न घटने की प्रायिकता यानी कि पी बार का मान पूछा है। तो आपको सिंपली क्या करना है कि 1 - 0.05 पक्षांतर होगा, इस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा। इसको अगर आप घटाएंगे तो 0.95 जो है आपका आंसर आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर तीसरा जो है राइट आंसर होगा। ठीक है, ये चीज को आपको याद करना है कि घटना घटित होने की प्रायिकता और घटना न घटने की प्रायिकता को जोड़ेंगे तो उसका मान 1 आता है। अगला क्वेश्चन देखिए कि 52 ताश की गड्डी से एक ताश खींचा जाता है। ठीक है, ताश में कुल कितनी संख्या होती है मेरे भाई? तो कुल 52 ताश के पत्तों में 52 पत्ता होता है, उसमें से एक ताश का पत्ता खींचा जाता है तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वह ताश चिड़िंग का इक्का होगा। चिड़िंग का इक्का। तो सबसे पहले प्रायिकता ज्ञात करने के लिए मैंने बताया था, प्रायिकता को ज्ञात करने के लिए मेरे भाई बटे में क्या लिखते हैं? कुल संभव परिणाम, यानी कि 52। भाई कुल संभव परिणाम कितने हैं? 52 ताश के पत्ते हैं, मैंने 52 दिए। अब ऊपर वाला मैटर करता है कि क्या निकलेगा? वह ताश चिड़िंग का इक्का होना चाहिए। किसका इक्का? चिड़िंग का। तो मेरे भाई तो इक्का कितने होते हैं? 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4। ठीक है, इक्का इक्का, ठीक है, 3 और 4 इक्के होते हैं। सभी पत्ते जो होते हैं 4 होते हैं। तो एक होता है आपका हुकुम का, ठीक है, एक आपका होता है किसका? चिड़िंग का, इस तरीके से बनता है। एक पान का होता है, एक ईंट का होता है। ये दोनों आपके रेड होते हैं, ये दोनों आपके ब्लैक होते हैं। ठीक है, तो चिड़िंग का कितना आता है? 1 आता है। भाई चिड़िंग का इक्का कितना होता है? एक ही तो होता है ताश के 52 पत्तों में से, तो इसका प्रायिकता क्या होगा? 1/52, यानी कि ऑप्शन नंबर तीसरा जो है आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 52 ताश की गड्डी से एक ताश खींचा जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि लाल रंग का बादशाह होना चाहिए। लाल रंग का क्या होना चाहिए? बादशाह होना चाहिए। ठीक है, तो मेरे भाई अगर हम बादशाह को लेकर चले, किसको? बादशाह को के से दिखाते हैं, सबसे बड़ी पत्ती। वैसे तो इक्का सबसे बड़ा होता है, उसके बाद बादशाह आता है। ठीक है, 4 हो गए बादशाह। क्या क्या होता है मेरे भाई? एक आपका हुकुम का होता है,
ठीक है, एक आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलेंगे, और पान का और ईंट का, चारों ये भी होते हैं। तो किसका पूछा है भाई, लाल रंग का बादशाह। तो मैंने आपको बताया हुकुम और चिड़िन क्या होते हैं, ब्लैक होते हैं, और पान और ईंट क्या होते हैं, रेड होते हैं। लाल का पूछा है, तो प्रायिकता निकालने के लिए सिंपली हम लोग करते क्या है कि कुल संभव परिणाम कितने हो सकते हैं मेरे भाई, 52 हो सकते हैं। कितने कुल संभव परिणाम, 52। अब उसमें से लाल रंग की बादशाह निकाला, यानी कि टोटल 2 है तो 2 लिख देंगे। ठीक है, प्रायिकता क्या होगा मेरे भाई, इसकी प्रायिकता 1/26, 1/26 होगा। कितना होगा, 1/26। ऑप्शन नंबर पहला जो है राइट आंसर होगा, 1/26। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कह रहा है कि यदि एक थैले में 3 लाल गेंद और 5 काली गेंद, तो प्रायिकता सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं। प्रायिकता की बात करें तो क्या, कुल संभव परिणाम, कुल कितनी गेंदें हैं मेरे भाई, तो आप कहेंगे कि सर 3 + 5, यानी कि कुल संभव, कुल जो है 8 गेंद है। ठीक है, 8। अब पूछा है कि लाल गेंद निकालने की प्रायिकता, लाल कितनी है, तो 3 है। ठीक है, लाल कितनी है, 3 है। यहां पर बात को ध्यान देना, लाल गेंद निकाला 1। ठीक है, एक, इसका मतलब क्या है, एक का मतलब ये नहीं कि एक ही लाल गेंद निकालेगा, जितने भी गेंद हैं लाल सब निकालेगा। ठीक है, तो कितनी लाल गेंद है, 3, तो आपका प्रायिकता क्या हो जाएगा, ठीक है, प्रायिकता आपका हो जाएगा 3/8। क्या होगा, 3/8। ऑप्शन नंबर तीसरा जो है आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, एक का है, इसका मतलब जितनी भी लाल गेंद है सबको निकालना है, एक नहीं निकालना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, 2 पासे को एक साथ फेंका जाता है। 2 पासा है मेरे भाई, एक साथ फेंका जाता है। पासा को हम लोग लूडो खेलते होंगे, उसमें का जो इक्का दुक्का तिक्का 6 तक आता है उसी को पासा कहते हैं। ठीक है, 2 पासा फेंका जाता है, तो कुल संभव परिणाम हम लोग पहले निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले एक को लेते हैं, एक के साथ क्या आएगा, एक आएगा, एक आएगा, एक आएगा, 2 आएगा। भाई 2 पासा फेंक रहे हो आप, हो सकता है दोनों में क्या आ जाए, एक एक आ जाए, हो सकता है दोनों में क्या आ जाए, 1 और 2 आ जाए। कुल संभव परिणाम हम लोग लिखते हैं पहले। ठीक है, तो 1 3 आ जाए, उसके बाद क्या आ जाए मेरे भाई, 1 4 आ जाए। ठीक है, उसके बाद 1 5 आ जाए, 1 6 आ जाए। इस तरीके से हम लोग लिख लेते हैं। तो हम लोग चलिए फटाफट लेते हैं। उसके बाद एक है 2 1 के साथ लिख लेते हैं, 2 2 के साथ, 2 3 के साथ, ठीक है, 2 4 के साथ, 2 5 के साथ, 2 6 के साथ। उसके बाद 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 भी आ सकता है, 3 6 भी आ सकता है। 3 हो गया, उसके बाद 4 4 1 4 2, ठीक है, और 4 3 4 4 4 5 हो गया, 4 6 आ सकता है। क्या और क्या आ सकता है, 5 1 आ सकता है। ठीक है, 5 2 आ सकता है, 5 3 5 4 5 5 और 5 6। ठीक है, यहाँ पे अपन आगे देखते हैं क्या आ सकता है, 6 1 आ सकता है, 6 2 आ सकता है। ठीक है, 6 3 6 4 6 5 और 6 6। इतना जो है भाई कुल संभव परिणाम अब हम गिनते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, यानी कि टोटल कुल संभव परिणाम कितने आ गए, 36 आ गए। कुल संभव परिणाम कितने आ गए मेरे भाई, 36 आ गए। इसको हम लोग साइड में रख देते हैं, कहाँ रख देते हैं, साइड में। ठीक है, अब हम लोग प्रायिकता निकालते हैं, देखते हैं किसका पूछा है। ठीक है, तो कह रहा है कि संख्याओं का योग जो है 7 होने की प्रायिकता, यानी इस दोनों को जोड़ना है, जिसका 7 हो जाए। तो सबसे पहले हम कुल संभव परिणाम कितना निकाले, 36 निकाले। ठीक है, कितना निकाले, 36। जोड़िए भाई, एक एक जोड़ेंगे नहीं होगा। आप देखेंगे कि यहाँ से 6 और 1, इसको जोड़ेंगे 7 मिलेगा, यानी कि 1, और किसको जोड़ेंगे 5 2 मिलेगा, 2 4 3 मिलेगा। ठीक है, और क्या मिलेगा मेरे भाई, 4 4 3 मिलेगा, 5 2 मिलेगा, 6 1 मिलेगा। और किसी को जोड़ेंगे तो 7 नहीं मिलेगा। तो कुल संभव परिणाम कितना होगा, 1 2 3 4 5 6, कितना हो गए, 6। इसको भाग देंगे तो कितना होगा मेरे भाई, 1/6 जो होगा आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर पहला। ठीक है, ये बनाकर आपको कुल संभव परिणाम निकालना है। 36 आ गए भाई, 2 पासा फेंकेंगे तो इस तरीके का कुल संभव परिणाम निकलेगा। ठीक है, अब देखते हैं पूछा गया, तो कह रहा है कि दोनों को जोड़ेंगे तो 7 लिख पाता है, यानी कि 6 1 7 5 2 7 4 3 7 4 3 7 5 2 7 6 1 7। ठीक है, और किसी को जोड़ेंगे तो 7 नहीं मिलेगा। तो कुल संभव परिणाम कितने होंगे, 36 हो गए, और योगफल 7 आने के कितने हो गए, 6 हो गए। भाग देंगे तो 1/6 जो होगा आपका राइट आंसर होगा। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि एक पासे को फेंकने पर ऊपर फलक पर 3 से बड़े अंक आने की प्रायिकता। अब एक पासा फेंक रहा है मेरे भाई, पासा अगर आप एक पासा फेंकेंगे तो क्या क्या आ सकता है, आप कहेंगे कि 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3
और 4 5, ठीक है, 5 और क्या आ सकता है 6, इससे ज्यादा नहीं आ सकता। अब एक पासा फेंकिए, अब उसमें कहीं 8 आ जाए, 8 आएगा कहाँ भैया, रहेगा तब ना आएगा, ठीक है। कितने आएंगे, 1 2 3 4 5 6 तक ही आएंगे। कह रहा है 3 से बड़े, यानी मेरे भाई कुल संभव परिणाम कितने हो गए, 6 हो गए। अब प्रायिकता हमको निकालना है, ठीक है, प्रायिकता निकालना है। किसका निकालना है, 3 से बड़े, 3 है, इसके बड़े 1 2 3, 3 से बड़े कितने अंक है मेरे भाई, तो 3 अंक है, 4 5 6, कितने अंक है, 3 अंक है। तो काटेंगे तो कितना आएगा, 1/2 जो होगा आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 14, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सभी क्वेश्चन लग रहे हैं मेरे भाई। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि पासों का एक युग्म फेंका जाता है, युग्म मतलब जोड़ा, फिर वही बात आ गई, आपको कुल संभव परिणाम 36 निकालना होगा। यदि कम से कम एक पर अंक 5 आता है तो योग 9 या अधिक आने की प्राप्ति। तो फ्रेंड्स युग्म का मतलब होता है जोड़ा, ठीक है, पासों का जोड़ा फेंका जाता है, तो हमको फिर से बनाना पड़ेगा, तो हम लोग बना लेते हैं, ठीक है, बनाना स्टार्ट करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, मेरा जो है पासों का युग्म बन चुका है, ठीक है। अब हम यहाँ पर लिखते हैं कुल संभव परिणाम कितना होगा, 36 होगा, कुल संभव परिणाम कितना होगा, 36 होगा। अब देखते हैं किसका प्रायिकता पूछा है, प्रायिकता किसका पूछा है, ठीक है। तो कह रहा है कि अंक 5 होने चाहिए और उनको जोड़ो तो 9 से अधिक या 9 आने चाहिए। ऐसा आपको ढूंढना है इसमें से कि उनमें 5 रहे, ठीक है, 5 रहना चाहिए और उसको जोड़े को जोड़ दो तो 9 या 9 से अधिक आए। तो भाई 5 किसमें है, यहाँ पर देख रहे हैं 5 इसमें है, और जोड़ देंगे तो 5 1 6, इसको नहीं लेना। अब किसको लेना है, ठीक है, 5 2 7, इसको भी नहीं लेना है। अब किसमें 5 है, 5 3 8, इसको भी नहीं लेना है, ठीक है। यहाँ पर 5 है, 5 4 9, यानी कि मेरे भाई 9 आ गया, इसको लेना है। एक मिला, 5 1 6, इसको भी लेना है, 5 2 7 नहीं लेना है, 5 3 8 नहीं लेना है, 5 4 9 ये लेना है, 5 5 10 इसको लेना है, 6 5 11 इसको ले लेना है, ठीक है। और 5 किसमें आया मेरे भाई, 6 5 11 इसको लेना है। अब देखते हैं कितना आया, 1 2 3 4 5, कितना आया 5, कितना आ गया 5। अब इसका राइट आंसर कटेगा नहीं, तो 5/36 जो होगा आपका राइट आंसर होगा। बात समझ में आया, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं हम लोग। कह रहा है कि 20 बल्बों के एक समूह में 4 बल्ब खराब हैं, इस समूह में से एक बल्ब यादृच्छिक निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि यह बल्ब खराब है, ठीक है, बल्ब खराब की प्रायिकता पूछा है। तो सबसे पहले हम कुल संभव परिणाम लिख लेते हैं। कुल संभव परिणाम, 20 बल्ब के समूह में कुल कितने बल्ब हैं मेरे भाई, कुल 20 बल्ब हैं। कितने बल्ब हैं, 20 बल्ब हैं, ठीक है। फिर कह रहा है 4 बल्ब खराब हैं, कितने बल्ब खराब हो गए, 4 बल्ब खराब हो गए, और खराब का भी प्रायिकता पूछा है मेरे। अगर अच्छे का पूछता तो 20 में से 4 खराब हो गए, अच्छे कितने हो गए 16, तो उसका प्रायिकता क्या होता, 16/20 होता, 16/20 होता। यहाँ पे खराब का पूछा है, खराब कितना है 4 है, इसको काटेंगे तो कितना आ गया 1/5 आ गया, 1/5 जो होगा आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। अभी हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि ताश के 52 पत्तों में से यादृच्छिक एक पत्ता निकाला जाता है, ठीक है भाई। कुल संभव परिणाम कितने हो गए 52, कुल संभव परिणाम कितने हो गए 52 हो गए। चलिए प्रायिकता हम लोग देखते हैं कि किसका निकालना है, ठीक है। निकाला जाता है कि पत्ता हुकुम का होना चाहिए, हुकुम का होना चाहिए, लेकिन इक्का नहीं होना चाहिए, इक्का नहीं होना चाहिए। तो हम लोग सबसे पहले समझते हैं कि देखिए जो ये 4 पत्ते होते हैं, 4 पत्ते की बात करें, ठीक है, इसमें आपका एक आता क्या है हुकुम होता है, जो इस तरीके का बनता है, कुछ इस तरीके से देखने को मिलते हैं, ठीक है, इस तरीके से। और एक होता है आपका चिड़िंग, जो इस तरीके से देखने को मिलते हैं। एक होता है पान और एक होता है ईंट। चलिए सारे 4 ही पत्ते होते हैं, हुकुम का, चिड़िंग का, पान का, ईंट का, ठीक है। और 13 ठो होते हैं, 13 ठो पान होगा, 13 चिड़िंग होगा, 13 पान, सॉरी 13 हुकुम होगा, 13 ठो चिड़िंग होगा, 13 ठो पान और 13 ईंट, 13 चौका 52, 13 13 13 26 13 39 13 चौका 52 पत्ते टोटल हो गए, ठीक है। अब इसमें से लाल कितने होते हैं, ये दोनों रेड होते हैं और ये दोनों क्या होते हैं ब्लैक होते हैं। अब देखते हैं क्या पूछा है। कह रहा है कि पत्ता हुकुम का होना चाहिए, यानी कि कितने होते हैं 13 पत्ते होते हैं,
हुकुम के कितने पत्ते होते हैं मेरे भाई, तो 13 पत्ते होते हैं। कुल कितने पत्ते, 13। लेकिन इसका इक्का नहीं होना चाहिए। अब इसमें से आपका इक्का 2 3 4 5 6 7 8 9 10, उसके बाद आपका आता है क्या चीज, गुलाम आता है, ठीक है, गुलाम आता है। उसके बाद आपका आता है क्या चीज मेरे, बेगम आता है, क्या आता है, बेगम, और एक आता है बादशाह, गुलाम बेगम बादशाह। यही 13 पत्ते होते हैं 1 से लेकर 10 तक। उसके बाद जे कहता है, क्यों आता है, के आता है, ठीक है। अब 13 में से इक्का नहीं होना चाहिए, तो मेरे भाई कितने बचे, 13 - 1 हो गए, यानी कि कुल 12 जो है हुकुम के पत्ते बचे, ठीक है। बात समझे, बात को ध्यान समझना। कुल 13 होते हैं, इक्का नहीं होना चाहिए, इक्का को मैंने निकाल दिया। कितने बच गए, 12 बच गए। कितने बच गए, 12। यहाँ से आप लोग काटेंगे, कितने से काटेंगे मेरे भाई, काट दीजिए। 4 से काटेंगे तो 4 तिहाई 12 हो जाएगा, और 4 का 4 4 3 12, ठीक है। 3/13 जो होगा आपका राइट द आंसर होगा, 3/13। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन है, करा कि एक साधारण पासे को फेंका जाता है, उसके ऊपरी फलक पर सम संख्या। भाई पासा को अगर फेंकेंगे, पासा को, तो क्या क्या आ सकता है, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा और 5 आएगा, ठीक। कुल संभव परिणाम एक और आता है 6। कुल संभव परिणाम कितने हो गए, 6 हो गए। अब देखते हैं किसकी प्रायिकता पूछा है। तो प्रायिकता पूछा है सम संख्या आने की, इसकी सम संख्या। तो सम संख्या देख लेते भाई, 1 है, 2 3, टोटल 3 सम संख्याएं आ सकती है। सम संख्या क्या है, 2 है, 4 है, 6 है, ठीक है। इसको काटेंगे तो कितना आएगा मेरे भाई, 1/3 आएगा, सॉरी 1/2। 3 से काटेंगे तो 1/2 आएगा, 1/2 आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। इस तरीके से मेरे भाई अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कह रहा है 52 ताश की गट्टी से एक ताश खींचा जाता है। चलिए कुल संभव परिणाम कितने होंगे, 52 होंगे। अब देखते हैं किसका पूछा है, कह रहा है इसकी क्या प्रायिकता कि लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता होना चाहिए। किसका, तस्वीर वाला। तो हम लोग देखते हैं तस्वीर वाला पत्ता किसका। तो एक होता है जे, इसको गुलाम, एक होता है क्यों, बेगम, एक होता है के, बादशाह, ठीक है। चलिए होते हैं, कितने होते हैं, 4 होते हैं। 4 गुलाम होगा, 4 बेगम होगी, 4 बादशाह होंगे, ठीक है। अब देखिए इसमें से 4 में से जो है आपका 2 ठो क्या होगा भाई, 2 रेड होगा और 2 ब्लैक होगा, 2 रेड होगा और 2 क्या होगा, ब्लैक होगा, ठीक है। बात को सुनिए, इसमें भी क्या होगा, 2 ठो रेड होगा और 2 ब्लैक होगा, इसमें भी 2 रेड और 2 ब्लैक, ठीक है। अब देखते हैं किसका पूछा है कि तस्वीर वाला पत्ता तो मैंने निकाल लिया भाई, 4 4 4। कुल कितने तस्वीर वाले पत्ते हो गए, तस्वीर वाले पत्ते की अगर हम बात करें तो तस्वीर वाले 4 4 8 4 12 पत्ते हो गए। अब 12 में से हम लोग देखते हैं कौन कितने लाल हैं, कितने जो है कि काले हैं, ठीक है। तो लाल रंग का पूछा है भाई, लाल रंग का कितने होंगे आपके, 2 2 4 2 6 हो गए। 12 में से 6 कितने होंगे, लाल होंगे, और 6 कितने होंगे, काले होंगे। 6 कितने होंगे मेरे भाई, काले होंगे, ठीक है। अभी देखिए पूछा कुल संभव परिणाम कितने होंगे मेरे भाई, तो कुल संभव परिणाम 52 होंगे, और लाल रंग के जो है तस्वीर वाले पत्ते कितने होंगे, 6 हो गए। अब इसको हम लोग काटते हैं, तो काटेंगे तो कितना आएगा, 2 से काटेंगे 2 3 6 और 2 26, यानी कि 3/26 जो होगा आपका राइट आंसर होगा, 3/26, ठीक है। तो मेरे भाई ये रहा मेरे प्रायिकता से मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्नों के बारे में। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।